हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लेके आया हूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से 4 फीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो राटा कैटेगरी। फिर से आज 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अकाउंटेंसी पढ़ने का फंडा होता है सीटीसी, कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन। इन 3 बातों को हम हमेशा याद रखेंगे तो अकाउंटेंसी आसान लगती है। तो करना क्या है सर, 4 फीचर होगा, रीइश्यू होगा, 4 फीचर का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा, शेयर 4 फीचर कैलकुलेट करना पड़ता है और एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज एंड ऑफ द क्वेश्चन, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व। अगर हम कैपिटल रिजर्व करेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है सही, मतलब टैली हो जाएगा आपका आंसर। ठीक बात है जी। चलिए, तो मैं इसी के साथ शुरू करता हूं आज का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री, राइट। चलो, इसी के साथ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, करूर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2,40,000 इक्विटी शेयर्स। कितने? 2,40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने का एप्लीकेशन इनवाइट किया इन्होंने। कितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं ये? 2,40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं, राइट। चलो, 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। मतलब कि अब शेयर बन जाएगा आपका 10 + 4 14 रुपीज का बन जाएगा। 14 रुपए की डिमांड की जा रही है यहां पे। 14 रुपए मांगे जा रहे हैं एक शेयर के बदले में, क्योंकि यहां पे 4 रुपए का प्रीमियम है, राइट। The amount was payable as under on application 4 per share including premium। तो एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं हम कितना रुपए? 4, और इसका वाफिक्शन क्या है? 2 + 2, राइट। फिर ऑन अलॉटमेंट 4 पर शेयर। अलॉटमेंट पे, अब देखो अलॉटमेंट पे जनरली प्रीमियम होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है 4, तो इसका कोई वाफिकेशन नहीं है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए? 6। वाफिकेशन क्या बनेगा सर? वाफिकेशन बनेगा 4 + 2। 4 + 2, देखो 14 रुपए हो गए होंगे, 10 रुपए हो गए होंगे। 2 + 4 + 4 इज 10। 10 हो गया शेयर का और 4 हो गया प्रीमियम का, राइट। वाफिकेशन एकदम क्लियर है। यहां तक तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हमने से पढ़ा है और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लिया है, राइट। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। ओहो, 240 के लिए अप्लाई, मतलब इनवाइट किया था और 3 लाख के एप्लीकेशंस आ गए। ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। वर रिसीव्ड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ओके, कैसे इन्होंने इसको सेट किया? मामला सेट किया कि भैया सबको दे दो। 3 लाख एप्लीकेंट्स को 2,40,000 शेयर्स अलॉट कर दीजिए। 3 लाख एप्लीकेंट्स को 240 शेयर्स अलॉट कर दीजिए, सभी को मिलेगा बोल दिया उन्होंने। ठीक बात। चलो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सॉरी, बोल रहे हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर था, कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर था, दैट हैज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही करते मेरे भाइयों, बात समझ में आती है। चलो, ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑल कॉल्स वर मेड। सारी कॉल्स मेड कर ली, मतलब कर लिया उन्होंने। वर ड्यूली रिसीव्ड, भैया सारी कॉल्स बुलानी वो सब मिल गई, लेकिन ये एक्सेप्शन ही तो हमें परेशान करता है। एक्सेप्ट हमें परेशान करता है। ये एक्सेप्ट ही तो कॉल्स इन एरियर बनाएगा। कॉल्स इन एरियर बनेगा तो 4 फीचर होगा, 4 फीचर होगा तो रीइश्यू भी होगा, रीइश्यू होगा तो कैपिटल रिजर्व तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। चलो, फ्रॉम रोहिणी ने नहीं दिया। रोहिणी ने क्या बोला? हु फेल टू पे अलॉटमेंट। अच्छा, इन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 7,500 शेयर अप्लाइड। ओ माय गॉड, क्या लिखा है? अप्लाइड लिखा है। क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड निकालना पड़ेगा। अप्लाइड गिवन है रोहिणी का, तो हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा। उन शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ। These shares were forfeited। सब्सिक्वेंटली इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, राइट। वो करेंगे जब कॉल्स इन एरियर कर दोगे तो हमें शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ेगा। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद 40% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, पार्शियल रीइश्यू है, 40% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट
11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो भैया 10 रुपए के माल को 11 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का क्या हो गया यहां पे प्रीमियम। कहां पे प्रीमियम हुआ? प्रीमियम ऑन रीइशू है, जबकि डिस्काउंट हो सकता था, लेकिन हमने इसको प्रीमियम पे रीइशू किया, राइट। चलो फिर क्या लिखा हुआ है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ करूर लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेर एवर नेसेसरी, राइट। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन अकाउंट हम बनाते ही हैं, है ना। मैं तो आपको इसी फॉर्मेट में सिखाया हूं। वेर एवर नहीं लिखा तब भी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस बनाओ, इजी होता है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चाहिए तो आप वर्किंग नोट बना लीजिए पहले, या चाहिए तो आप सीधा क्या कर लीजिए, जनरल एंट्री कर लीजिए। तो पहले वर्किंग नोट मुझे लगता है कि हम बना लेते हैं। तो 2-3 वर्किंग नोट तो मुझे क्लियर कर दिख रहे हैं कि जो मुझे बनाने रहेंगे। कौन कौन से सर बनाने रहेंगे आपको? पहला तो मैं निकाल लेता हूं शेयर अलॉटेड टू रोहिणी। पहला वर्किंग नोट बनाता हूं और मैं निकालता हूं शेयर अलॉटेड टू रोहिणी। सबसे पहले निकाल लेते हैं शेयर अलॉटेड टू रोहिणी। वर्किंग नोट नंबर 1 दे दीजिए, शेयर अलॉटेड टू रोहिणी, तभी तो एक्सेस एप्लीकेशन आएगा। शेयर अलॉटेड टू रोहिणी। तो भैया याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था अलॉटेड का। आपको क्या निकालना है? अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना है, राइट। तो क्या कर दो, टोटल अलॉटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिवाइड कर दीजिए टोटल अप्लाइड, डिवाइड कर दीजिए टोटल अप्लाइड, मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हमें यहां कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए सर, ये तो कर दिया हमने, अपने फॉर्मूला लगा दिया। चलो तो टोटल अलॉटेड कितने हैं? लेट्स सी इन द क्वेश्चन। टोटल अलॉटेड तो 240 है सर, और 3 लाख टोटल अप्लाइड है। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs multiplied by number of shares applied 7,500 were applied by the रोहिणी, राइट। चलो तो अलॉटेड आ जाएगा। हाँ जी सर, अलॉटेड आ जाएगा। तो पहले 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3 ये 0 भी कैंसिल हो गया। अब ये 3 से कितने टाइम्स चला जाएगा? 8 टाइम्स चला जाएगा। तो 80 इंटू 75, 80 इंटू 75 आपके पास बचता है। कर लीजिए इसको सॉल्व, क्या जाएगा? 80 इंटू 75 हमारे पास बचता है, राइट। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 80 इंटू 75, तो 508 इंटू 5 इज 40, 7 का 0, 7 इंटू 8 इट 56, तो इट इज गोइंग टू बी 0 एंड 6। तो 6000 आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। तो मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे कितना, 6000, राइट। कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? रोहिणी को जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं दैट इज 6000 शेयर्स वर अलॉटेड टू रोहिणी, राइट। अब इसी में निकाल लीजिए क्या, वर्किंग नोट नंबर 2 दे दो, इसी में निकाल लीजिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है भैया? किसका? रोहिणी का। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ रोहिणी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ रोहिणी कैसे निकालेंगे सर? इजी है भैया। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रोहिणी। कितने अप्लाई किए थे रोहिणी ने? सर 7500 अप्लाई किए थे, राइट। माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डिफरेंस, दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सेस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन अमाउंट से। 0 0, 5 इंटू 4 इज 20, 0 2 कैरी, 4 इंटू 2 इज 6। तो 6000 रुपीज जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी
टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, राइट, टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। किसके लिए एडजस्ट करेंगे हम सर? ये एडजस्ट करेंगे रोहिणी में, राइट, क्योंकि रोहिणी ने शेयर्स हमें रोहिणी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इतना रुपए तो हम उसका एडजस्ट कर लेंगे, बचा हुआ जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज कॉल्स इन अर्लियर, तो उसको हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में करने वाले हैं, राइट। चलो, तो एक बेसिक कैलकुलेशन आ रहा था, इसको मैंने कर लिया, राइट। अब मैं क्या करता हूं, सीधा जनरल एंट्री पे आता हूं, क्योंकि जनरल एंट्री पूछ रहा है। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? फॉर्मेट। तो क्या फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का? डेट, particulars, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट होता है हमारा क्या? फॉर्मेट, राइट। चलो, फॉर्मेट लिख लिया, ऊपर लिख दीजिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज in the books of क्या नाम है भैया कंपनी का? करूर लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ करूर लिमिटेड, ये आपका डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, लेजर फोलियो है, पर्टिकुलर्स है, और ये आपका डेट है, राइट। चलो, तो डेट तो नहीं है, पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन रिसीव करने की, राइट। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। चलो कर देता हूं मैं, पहली एंट्री हो गई एप्लीकेशन रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से करोगे सर? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 3 लाख इंटू 4 इज 12 लाख। 12 लाख का एप्लीकेशन मनी जो है वो यहां पे हमें रिसीव हो चुका है, राइट। चलिए, तो क्या लिखोगे यहां पर? नरेशन क्या लिख दोगे? एप्लीकेशन रिसीव्ड। नरेशन क्या लिखेंगे हम? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स, फॉर 3 लाख शेयर्स। लेकिन हमने जो इशू किए थे दैट इज 240, तो इसलिए तो प्रोराटा कैटेगरी में जाता है। अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? सेकेंड एंट्री बनेगी सर अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की। चलिए भैया अलॉटमेंट कर दीजिए। आपको याद है सॉरी, एप्लीकेशन के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलो, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनाते हो सर आप? अपन एंट्री बनाते हैं भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये तो सर यही वाला अमाउंट जाता है जितना आया था। 2 इसका हम कैसे करेंगे? 2 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, 2 शेयर कैपिटल। कितना ट्रांसफर करोगे सर शेयर कैपिटल अकाउंट में? सर जितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू। तो कितने रुपए है सर? 2 रुपए। 2 ही रुपए है? हाँ जी 2 ही रुपए है। बचा हुआ क्या था? एसपीआर। तो कहां जाएगा ये? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने से सर? 240 शेयर्स हैं यहां भी और 2 रुपए का ही एसपीआर है। बचा हुआ क्या हो जाएगा सर? रिफंड नहीं करना। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि कॉल्स इन एडवांस बना लीजिए एंड दैट हैज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कॉल्स इन एडवांस तो कितने का बन गया कॉल्स इन एडवांस सर? 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन पे 4 रुपए हमें मिला हुआ है, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेस एप्लीकेशन मनी। आ जाओ कैलकुलेशन करके अमाउंट लिख देते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन में तो 12 लाख रुपए पूरा जाएगा। हाँ जी सर, ये तो पूरा टोटल 12 लाख चला जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर? 4,80,000। इधर कितना जाएगा सर? इधर भी 4,80,000 जाएगा। अब इधर कितना जाएगा सर? 60 इंटू 4 इज 2,40,000। जरा चेक कर लीजिए एंट्री टैली हो रही है क्या? हाँ जी सर, देखो 4 प्लस 2 तो हो गया 10। हाँ जी हाँ 10 हो गया।
और ये कितना है 80 प्लस 80 160 प्लस 40 इज 2, तो 12 लाख की एंट्री टैली कर गई, राइट। चलो नरेशन क्या लिखोगे, शेयर अलॉटेड अंडर प्रोराटा, सॉरी, अगर चाहे तो लिख सकते थे एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद तीसरी एंट्री में भी तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो उसके बाद होगी जब हमारे पास कॉल सिनेरियो होगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या करोगे आप सर, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एसपीआर करोगे क्या, नहीं भाई, अलॉटमेंट पे कोई भी एसपीआर नहीं था, तो कितने रुपए मांगोगे आप, ड्यू करोगे सर 2,40,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे 4 रुपए की डिमांड की गई है। कहां से पकड़ा सर, मुझे याद हो जाता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, अलॉटमेंट पे 4 रुपए मंगाया गया था, राइट। चलो तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नरेशन भी लिख दिया, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, राइट। ये हो गई मेरी अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए तो कितनी हो जाएगी सर अलॉटमेंट मनी, 240 इंटू 4, तो 9,60,000, 9,60,000, 9,60,000। चलिए सर हो गया, डन। अभी जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम, ठीक है। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है, राइट। चल तो बना लो क्या, एक फिर से फॉर्मेट, ये बना लिया मैंने फिर से एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट, जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट है। चलो अब एंट्री बनाता हूं पहले मैं, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एंट्री क्या बनने वाली है सर, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, अब इसके लिए तो बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2, नहीं मालूम सर, कॉल्स इन अरियर, यस कॉल्स इन अरियर। क्यों सर, आपको कैसे पता कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। भाई मुझे ऐसे पता, कैसे पता कि रोहिणी ने पैसे नहीं दिए थे अलॉटमेंट के। फिर क्या, कॉल्स इन एडवांस, आपको कैसे पता सर कॉल्स इन एडवांस होगा, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एडवांस बनाया था। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इसके लिए वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। कितना है सर कॉल्स इन एडवांस, 60,000 शेयर्स पे 4 रुपए था, 60,000 शेयर्स पे, 60,000 सही लिखा था मैंने क्या, हाँ जी सर, इंटू 4, तो 2,40,000। यहां तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, कोई कैलकुलेशन नहीं रिक्वायर्ड। अब किस में जाएगा सर, ये जाएगा सर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए की डिमांड की थी हमने शेयर अलॉटमेंट पे, 9,60,000। कितने की थी हमने, 9,60,000, ठीक है। चलो तो अब सर डिफरेंस भी निकाल सकते थे, हाँ अभी भी कर सकता हूं, या तो बैंक निकाल लूं या कॉल से निकाल लूं, डिफरेंस जो है वो बैंक में आ जाएगा, ये भी तरीका है, लेकिन हम दोनों एक साथ कैलकुलेट करके देखेंगे। आ जाइए तो वर्किंग नोट पे चलते हैं हम, ये रहा हमारा एक वर्किंग नोट। कितना एडवांस था इनका, कितना एडवांस था भैया, रोहिणी का 6,000 एडवांस था, ध्यान रखना। चलो तो पहले रोहिणी से कितना कॉल्स इन एरियर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले रोहिणी का कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, है ना, ऑन अलॉटमेंट, राइट। ये लिख देना, वर्किंग नोट नंबर 2 है। चलो तो कितने शेयर्स थे रोशनी के पास, 6,000 शेयर्स। रोशनी से कितने रुपए की डिमांड की गई, 4 रुपए की डिमांड। तो इस भाव से रोशनी से हमने टोटल कितने मांगे, 24,000 रुपीस की डिमांड की गई। माइनस कर दीजिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप यहां पे माइनस कर देंगे। कितनी है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था, दैट इज 6,000।
तो रोहिणी दीदी ने कितने रुपए नहीं दिए? 18,000 रुपीज नहीं पे किया। कॉल्स इन एरियर हो गया रोहिणी दीदी का 18,000 का, राइट। चलो अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब कैलकुलेशन कर लेंगे अलॉटमेंट पे कितने रुपए आए। चलो तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने रुपए मनी ड्यू किया सर आपने अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे हमने मांगा था 2,40,000 शेयर्स पे 4 रुपए, तो इस भाव से होते हैं टोटल 9,60,000। कॉल्स इन एडवांस कितना बनाया था हमने? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन माइनस कर दीजिए कॉल्स इन एडवांस आपने सर बनाया था, यस बनाया था। 60,000 एप्लीकेशंस थे शेयर एक्स्ट्रा और 4 रुपए एक पे था, तो ये बन जाता है 2,40,000 का। तो कॉल्स इन एडवांस हो गया एडजस्ट, माइनस कर दीजिए कॉल्स इन अरियर, माइनस कर दीजिए कॉल्स इन अरियर ऑफ रोहिणी जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, दैट इज 18,000। अगर ये मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 7,52,000। अब बोलोगा सर इतने फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर दिया? ऐसे कर दिया कि 960 माइनस 240 करोगे तो आएगा 720। हाँ गलत कर दिया, यस देखा, हाँ 720। तो 720 में से 18 माइनस करोगे तो 7,02,000 आ जाएगा, 7,02,000। चलो अब तो सही है, 7,02,000 अब परफेक्ट है। 960 माइनस 24 मतलब 96 माइनस 24 कितना हो गया? 72। तो 7,20,000 माइनस 18,000, तो 7,02,000 जो है मुझे रिसीव हुआ है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। चलो अलॉटमेंट में बैंक में पैसे रिसीव कर लें हम, कर लीजिए सर। कितने? 7,02,000 इधर और कॉल्स इन एरियर में 18,000। आप एंट्री देखोगे टैली हो जाएगी। नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 6,000 शेयर्स, एक्सेप्ट फॉर 6,000 शेयर्स, राइट। चलिए सर डन। अब क्या करना है? अब तो आसान काम बचा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से? 2,40,000 शेयर्स हैं, 2,40,000 शेयर्स हैं, राइट। कितने रुपए मांग रहे हो आप? 6 रुपए मांग रहे हो। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल कितने रुपए मांग रहे हो सर शेयर कैपिटल के नाम पे? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट सर यहां पे हम मांग रहे हैं 2,40,000 इंटू 4, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने मांग रहे हो सर यहां पे? 2,40,000 इंटू 2, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये बन गया मेरा नरेशन। कैलकुलेशन कर लीजिए अब 240 इंटू 6, 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 120। वाओ 120। भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा ना? नहीं सर गलत नहीं कर रहे, कर लूँ एक बार फिर से। क्या? 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24 होना चाहिए सर। देखो गलत करवा रहे थे आप मुझसे, गलत करवा रहे थे। चलो मैं इधर कर लूँगा, 960 इधर हो जाएगा और 480 इधर हो जाएगा। हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, इधर से भी कर सकते हैं हम। आ जाओ 240 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? 96। 5 नहीं 6 था, ओके हाँ 6 था, 5 में मल्टीप्लाई 5 से कर लिया। 240 इंटू 4 इज 9,60,000, डोंट बी कंफ्यूज्ड।
एंड 240 इंटू 2 इज 4,80,000। दोनों को प्लस कर दीजिए, 0 0 3 4 तक कोई समस्या नहीं है। 8 प्लस 6 इज 14 का 4 1 कैरी, 13 प्लस 1 इज 4, 14,40,000 हमने डिमांड कर लिया, राइट। अब यहां तक कोई समस्या, डिमांड करने में कोई दिक्कत नहीं थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लिया, एसपीआर भी ले लिया हमने। चल अब क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ फोर फीचर, यहाँ पे कुछ कॉल्स एंड एरियर। हाँ, रोहिणी दीदी ने अभी भी पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं दिया था और उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सीधा, अब तो सीधा है, 6,000 शेयर्स पे, 6,000 शेयर्स थी रोहिणी दीदी के पास, 6,000 शेयर्स पे 6 रुपए नहीं आया, 6,000 शेयर्स पे 6 रुपए नहीं आया, मतलब कि 36,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुआ। सीधा कॉल से एरियर आ गया मेरे पास। चलो तो मैं रिसीव करने की एंट्री कर लूं, इजी है, बन जाएगी। रिसीव करने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैलेंस फिगर डाल दूंगा यहां पे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, रोहिणी दीदी के शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय दी वैल्यू, नहीं आया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 6,000 शेयर्स। चलिए ये हो गया मेरा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने टोटल कितना रुपए मांगा था, 14,40,000 की डिमांड की गई थी, कितना नहीं आया, 36,000 नहीं आया सर, तो कितना आया होगा, 14,04,000 आया होगा। ये बैलेंस फिगर ला दिया मैं, 14,04,000 आया होगा, राइट। अब देखो ये एंट्री किसकी हो गई, इशू ऑफ शेयर्स की। अब जब इशू में कॉल्स इन एरियर था रोहिणी दीदी का, तो इनके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फोरफिट कर लिया गया। फोरफिट का मतलब क्या है, कंपनी ने वो शेयर जब्त कर लिए, बोला कि जो पैसे दिए थे वो हमने रख लिए अपने पास और आपके शेयर्स जो है वो कैंसिल कर दिए। जब हम शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो क्या करना रहेगा, जब सर शेयर को कैंसिल किया जाता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको डेबिट कर दीजिए। तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फोर फीचर की एंट्री करना है। फोर फीचर की एंट्री करते समय क्या ध्यान रखा जाता है कि सर जितना भी पैसा कॉल्ड अप कर लिया है आपने, उसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है, और साथ ही साथ उस अमाउंट को भी रिवर्स करना है जो आपने एसपीआर पे रिसीव नहीं हुआ है। एसपीआर में भी क्रेडिट पड़ा है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, उसको भी क्या करेंगे आप सॉरी उसको भी आप करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं। तो चलिए भैया एंट्री बनाते हैं हम किसकी, शेयर फोर फीचर की। शेयर फोर फीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितने रुपए से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करेंगे सर, जितने शेयर्स को हम फोरफिट कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉल्ड अप वैल्यू से। सर पूरा 10 रुपए कॉल कर लिया है, 6,000 शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं। 6,000 कहां से निकाला सर आपने, 7,500 रोहिणी दीदी ने अप्लाई किया था, उनको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए थे तो हम उनको ही कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6,000 को 10 से। इसके बाद एसपीआर जो कि रिसीव नहीं हुआ है उसको भी डेबिट करेंगे हम, एसपीआर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का एसपीआर रिसीव नहीं हुआ है सर, 6,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं हुआ है। कौन सा वाला, एप्लीकेशन वाला तो रिसीव हो चुका था, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ हमने एसपीआर मांगा था वो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है तो उसको भी हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब कॉल्स इन अरियर अकाउंट को सर कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, तो कॉल्स इन अरियर को जितना डेबिट किया था उतना यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो याद करो हमने पहली एंट्री में कितने रुपए का, 18,000 का कॉल्स इन अरियर डेबिट किया था, उसके बाद 36,000 का कॉल्स इन अरियर डेबिट किया था, कब, हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो टोटल इस प्रकार हमारा कॉल्स इन अरियर बन जाता है 54,000, राइट। और ये कितना बन जाएगा एसपीआर, एसपीआर बन जाएगा सर 6 × 2 इज 12,000 एंड यहाँ पे बन जाएगा 60,000 का, राइट। चलो सर ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, बचा हुआ फिगर कहाँ डाल देते हैं हम, शेयर फोर फीचर अकाउंट में, जो कि फायदा हो चुका है कंपनी को, जो कंपनी को फायदा हो चुका है वो चला जाता है शेयर फोर फीचर अकाउंट में। तो कितने रुपए का फोर फीचर हो गया है सर, कैलकुलेट कर लीजिए, 72 - 54, 72 - 54
और तो हो जाएगा सर 6 + 2 8, तो 18,000 का सर हमें शेयर फॉरफीचर का फायदा हो गया है। नरेशन लिख दीजिए, नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स को फॉरफिट किया है सर, 6,000 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है, राइट। ये नरेशन भी बन गया है, यहाँ पे लिख दीजिए फॉरफीचर, किसकी एंट्री थी ये, फॉरफीचर। अब फॉरफीचर के बाद क्या करने वाले हो सर आप, फॉरफीचर के बाद हम करेंगे री इशू, तो यहाँ पे कर दीजिए एंट्री किसकी, री इशू करने की एंट्री कर लेंगे अब हम। तो री इशू के लिए एक बार क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि सर 11 रुपए में री इशू किया गया है, 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपए का एसपीआर है, कितने शेयर्स को री इशू किया गया है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 6,000 का लिखा हुआ ना, 40% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया है सर, कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। एक वर्किंग नोट के लिए कॉलम ले लेते हैं हम यहाँ पे, सर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो फॉरफिट हुए थे 6,000, राइट, और उसका 40% बोल रहा है ये, तो उसका 40% हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 4 दैट इज 24 और 00, तो 2,400 शेयर्स को री इशू करना है, राइट। तो री इशू करने की एंट्री क्या बनेगी सर, री इशू करने की एंट्री बना लेते हैं पहले हम, री इशू करने की एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से सर, 2,400 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं और एक शेयर पे 11 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं आप। दूसरा किसको क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल को, कितने रुपए से सर, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो चला जाएगा फेस वैल्यू से, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 2,400 इंटू 10, राइट, और बचा हुआ कहाँ जाएगा, 2 एसपीआर अकाउंट, एसपीआर में कितना जाएगा सर, 2,400 इंटू 1 है ना, 1 रुपए का था यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 24,000 और ये बन जाएगा आपका 2,400, तो टोटल बैंक में रिसीव किया आपने 24 + 2 26,400 आपने बैंक में रिसीव किया होगा, राइट। नरेशन बना दीजिए, शेयर्स फॉर रीइशूड, शेयर्स रीइशूड एट 11 पर शेयर, 11 पर शेयर, ये नरेशन बन गया और एंट्री क्लोज। अब क्या बचा सर, अब एक ही एंट्री बची है, ट्रांसफर टू सीआर, कितने रुपए सर कर दें ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में, देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट सर, सारे शेयर्स को री इशू कर दिया क्या, नहीं, जितने शेयर्स को री इशू किया है उसका फायदा ही हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो कितने शेयर्स को री इशू किया है सर हमने, 40% शेयर्स को रिश्यू किया है। टोटल फायदा कितना था सर, 18,000 का फायदा था, तो उसका सीधा सीधा निकाल लीजिए 40%, उसका निकाल लीजिए सर सीधा सीधा आप 40%, तो 40% कितना हो जाएगा, 0 से आपने 0 कैंसिल कर दिया, राइट। अब 18 × 4 दैट इज 7,200, राइट। तो अब इसमें से क्या माइनस करता मैं, डिस्काउंट, लेकिन हमने रीइश्यू के टाइम कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया है, तो 7,200 शेयर फॉरफीचर से कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितने से, वर्किंग नोट नंबर 3 दे देना उसको, आंसर जो हमने अभी बनाई है, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, जितने शेयर्स को हमने रीइशू किया उनका फायदा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है। नरेशन लिख देंगे, ट्रांसफर टू सीआर, कितने रुपए, 7,200, राइट, 7,200। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इसको दे दीजिए वर्किंग नोट नंबर 3 का नाम, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ सीआर, दैट इज कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होना था। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। चलिए अब क्या करना है सर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 60, 59 इज डन, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर से हम वही बनाते जाएंगे, वर्किंग नोट साथ साथ बनाते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। सॉरी, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। डेंसपर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20, वेरी गुड, 10 रुपए के शेयर पे 20 रुपए प्रीमियम मंगा के टोटल 30 रुपए में हमने इसको इशू किया है, राइट। चलिए, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, राइट, ऑन अलॉटमेंट
ऑन अलॉटमेंट कितने रुपए मांगे हैं 13 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, तो 3 रुपए का कॉल है, 10 रुपए का प्रीमियम है, टोटल बन जाता है 13 टोटल कितना बन जाता है 13 रुपए की डिमांड की गई है। ऑन फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए की डिमांड की गई है 7 इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, तो 2 रुपए की कॉल हो जाएगी, 5 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा एंड दिस इज हाउ इट इज 7 राइट। चलिए फिर क्या बचा ऑन फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांगे गए हैं सर, फाइनल कॉल पे इन्होंने डिमांड किया है 8% इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, तो 3 रुपए का हो गया कॉल और 5 रुपए की हो गई प्रीमियम और बन जाता है 8 रुपए राइट। तो देखो ये कैलकुलेशन करो आप, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा टोटल 30, तो ये हमारी कॉल्स बनके कंप्लीट हो जाती हैं। तो 2 लाख शेयर्स जो है वो हमने इनवाइट किए थे राइट। चलिए अब पढ़ेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, ओहो अंडर सब्सक्रिप्शन है, 2 लाख शेयर्स के लिए हमने इनवाइट किया था और 1,80,000 के लिए आया, तो चेक कर लीजिए क्या 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है तो हम क्या कर देंगे सर, अलॉटमेंट ही नहीं होगा, पैसा आएगा और वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन 2 लाख का 90% कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली 1,80,000 ही आएगा, मतलब कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है, यहां पे अलॉटमेंट होगा राइट, अलॉटमेंट होगा। ठीक है चलो, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है ये केस। पुराना क्वेश्चन क्या था, ओवर था, अभी क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन है राइट। चलो ध्यान से पढ़िएगा, शेयर्स वेर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कोई और ऑप्शन था ही नहीं, शेयर्स वेर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स और कोई ऑप्शन था ही नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो करना ही पड़ेगा आपको। योगेश भाई हैं यहाँ पे, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी, ठीक बात है जी। तो एप्लीकेशन पे तो 2 रुपए ही आएगा, लेकिन उसके बाद जितनी भी कॉल हो रही हैं 13 + 7 + 8, तो 28 रुपीज इन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही दे देगा, कॉल्स इन एडवांस बना लेंगे हम इसको। ठीक है चलो, विशेष, अब योगेश के बाद दूसरे भाई साहब कौन है, विशेष भाई साहब है यहाँ पे। विशेष भाई साहब ने क्या किया, अ होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स, कितने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, 7,000 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल कर लिया, विशेष पेड द अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। अच्छा, विशेष ने अलॉटमेंट नहीं दिया लेकिन फर्स्ट कॉल भी दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट भी दे दिया। फिर से पढ़ लो, यही लिखा है ना, विशेष पेड दी अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद दी फर्स्ट कॉल मनी। चलो ठीक है, तो शेयर्स फॉरफिट होने से बच गए अभी तक तो। अब तीसरे भाई साहब है यहाँ पे समेश, तीसरे भाई साहब आते हैं समेश, होल्डिंग 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे दी फाइनल कॉल, इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 8 रुपए का। समेश शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, अरे तो फाइनल कॉल ही थी, फाइनल कॉल के बाद नहीं दिया तो खत्म हो गया, शेयर्स को इमीडिएटली हमने फॉरफिट कर लिया आफ्टर द फाइनल कॉल। ठीक बात है जी, फाइनल कॉल ही तो नहीं दिया उन्होंने, समेश समेश के शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। ठीक है, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1500 शेयर्स वर रीइशूड, अगेन क्या है यहाँ पे, पार्शियल रीइशू है, पार्शियल रीइशू है। ठीक है, कैसे पता लगाया सर, 2000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, 1500 ही आपने री इशू किए, मतलब पार्शियल केस है। वे री इशूड 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 रुपए में कर दिया 10 रुपए के लिए, तो क्या हो गया यहाँ पे 8 - 10, तो 2 रुपए का क्या हो गया, नेगेटिव फिगर आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पे सर, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, 2 रुपए का डिस्काउंट हमने यहाँ पे दिया है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ डेंसपर लिमिटेड, डेंसपर लिमिटेड की बुक्स में क्या बना दीजिए, जनरल एंट्री बना दीजिए। चलो तो पढ़ते, क्वेश्चन को एक बार हमने पढ़ लिया, जो जो इंफॉर्मेशन हमें नोट डाउन करना था, सर्किल करना था, कर लिया। अब क्या करना है, सीधा जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए और सर क्वेश्चन करना स्टार्ट हम करते हैं। चलो तो ये आ गया एडिशनल स्लाइड और इस पे बनाता हूं मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट। जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको बाय हार्ट याद हो चुका होगा क्योंकि 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डेट, पर्टिकुलर्स और उसके बाद क्या होता है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के साथ आपका फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट होता है। और ऊपर हम क्या लिखते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेंसपर लिमिटेड, ऊपर हम क्या लिखते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेंसपर लिमिटेड, डेंसपर
लिमिटेड, राइट। चलिए सर, डेट अब आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और साइड में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री क्या बनेगी सर? पहली एंट्री तो आपको याद भी होगी सर। पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन रिसीव करने की। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री बनती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए से सर? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई कर लीजिए सर इसको एप्लीकेशन मनी से, दैट इज 2। तो 180 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 3,60,000 रुपीस आपने रिसीव कर लिया। 3,60,000 रिसीव कर लिया। अब मुझे इस क्वेश्चन में बचाओ सर, ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन है तो वापस होने की तो कुछ बात होती नहीं है। क्या कुछ एप्लीकेशन के साथ एडवांस है? कुछ भी नहीं है सर। तो इसको क्लोज कर दो। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,80,000 शेयर्स, राइट। तो इस प्रकार इस एंट्री को आप कर दीजिए क्लोज। और इसके बाद क्या कर लीजिए आप सॉरी, इसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दीजिए शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड, राइट, शेयर्स अलॉटेड। अमाउंट सर सिमिलर अमाउंट आ जाएगा 3,60,000 और इधर भी आ जाएगा सर 3,60,000, राइट। चलो इसके बाद आएगी तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री तक भी मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है सॉरी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री होती है सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर? 1,80,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे कितने रुपए मांगे हैं अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे सर बहुत ज़्यादा पैसा मांगा है, 13 रुपए की डिमांड की गई है एक शेयर पे, राइट। चलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा सर 1,80,000 इंटू कितना था सर? कॉल के लिए 3 रुपए। कॉल के लिए कितना था? 3 रुपए था सर। उसके बाद बचा हुआ कहाँ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे कितना जाएगा सर? 1,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई कर लो 10 पर शेयर्स और नरेशन बन जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, राइट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए क्या करना है सर? अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो 1,80,000 इंटू 10 तो ये बन जाएगा सर 18 लैक्स, ये बन गया 18 लैक्स। 180 इंटू 3 कितना बन जाएगा? 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000, 18, 36 और 3 टाइम्स में हो गया 54, तो 5,40,000। 18 प्लस 5 इज 23,40,000 से बन गया मेरा क्या? शेयर अलॉटमेंट। अब क्या करोगे सर? अब अलॉटमेंट रिसीव करना है तो रिसीव करने में बहुत ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमें करने हैं। तो देखो पहले ही तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट किसने से अभी नहीं मालूम। अब आ जाओ इधर क्वेश्चन पे, ठीक है। योगेश शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड हिज इंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। मतलब इनका बन जाएगा कॉल्स इन एडवांस। तो कितना कॉल्स इन एडवांस बनेगा? निकाल लेते हैं पहले हम ना, इसके कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। प्लीज टेक 1 एडिशनल सीट फॉर द कैलकुलेशन। किसके लिए लेते हैं हम इसको? कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। तो क्या कैलकुलेशन बनाएंगे यहाँ पे? कॉल्स इन एडवांस ऑफ योगेश, योगेश कॉल्स इन एडवांस,
योगेश कॉल्स इन एडवांस, कितने रुपए का कॉल्स इन एडवांस बनेगा योगेश का? सर 5000 शेयर्स होल्ड करता है वो, और उसकी अलॉटमेंट तो नहीं बनेगा, फर्स्ट कॉल बनेगा। कितना फर्स्ट कॉल कितना का है? 7 रुपीज। फर्स्ट कॉल 7 रुपीज का है और फाइनल कॉल 8 रुपीज का, राइट। तो यहां पे हो जाएगा 35,000 और यहां पे हो जाएगा 5 × 8 तो हो जाएगा ये 40,000, राइट। तो टोटल कितना बन गया हमारे पास कॉल्स इन एडवांस? 75,000। 75,000 का किसका बन गया? योगेश का कॉल्स इन एडवांस बन गया, राइट। चलो यहां तक खत्म। फिर क्या लिखा है? बिसेस अ होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो बिसेस ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, मतलब इसका क्या बन जाएगा? कॉल्स इन अरियर, ठीक है। तो बिसेस का बना लेते हैं हम यहां पे, बिसेस कॉल्स इन अरियर, राइट। विशेष कॉल्स इन अरियर कितने रुपए से? सर 7,000 शेयर्स को होल्ड करता है और हमने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे थे? 13 रुपीस की डिमांड की गई थी। तो कितना हो जाएगा? कितना रुपए हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 21। 13 × 7, 13 × 7, 1 2 कैरी 7 1 9 91, राइट। तो 91,000 का क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर। 91,000 का क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर हो गया। कॉल्स इन एडवांस हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया, राइट। चलो तो कॉल्स इन अरियर को डेबिट करते हैं और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो अब मैं करता हूं यहां पे एंट्री, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने का कॉल्स इन अरियर है? लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, हमने बनाया ना उधर अभी। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या लिखोगे यहां पे? 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहां पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। चलिए तो कॉल्स इन एडवांस कितने से बना था सर? 35,000 से। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा सर? 23,40,000, ठीक। कॉल्स इन एरियर कितना बना था सर? 40,000, राइट। चलिए तो कितना मिला होगा? तो बैंक में आ जाएगा डिफरेंस फिगर, मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी 23,35,000। मैंने कैलकुलेशन कर लिया, 40 को 40 से कैंसिल कर लिया, ये डेबिट और क्रेडिट है, और 35 को 23 में ऐड कर दिया। कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा। नरेशन क्या बन जाएगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये बन गया हमारा क्या? नरेशन, राइट। चलिए सर ये यहां पे जगह खत्म हो जाती। अब चलेंगे हम फर्स्ट कॉल पे। चलो सर फर्स्ट कॉल के लिए क्या बना लीजिए, यहां पे एक फॉर्मेट बना लीजिए, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, दैट इज फाइनल कॉल है, फॉर फीचर, री इशू भी लिखा है ना, री इशू भी करना पड़ेगा। तो फिर से फॉर्मेट बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ। फॉर्मेट भी बन गया। अब बात ध्यान से समझना, किसकी करेंगे हम? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट तक की कहानी हमने भैया कर ली है, पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन कर देंगे। तो यहां तक क्वेश्चन हो चुका है अभी तक सॉल्व। अब आते हैं हम आफ्टरवर्ड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड। तो फर्स्ट कॉल को हम क्या करेंगे? पहले ड्यू कर लेंगे। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? 2 + 5 7। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करता हूं। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी? 4 एंट्री कर चुका हूं, 5 भी एंट्री कर रहा हूं। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से करोगे सर? 1,80,000 शेयर्स है ना, यस। 1,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, 2 + 5 की डिमांड है तो 7 से करूंगा, राइट। 2 शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल में जाती है सर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो मैंने फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगा था सर, 2 रुपए डिमांड किया था आपने, तो कर दीजिए 1,80,000 इंटू 2। उसके बाद कहाँ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है सर फर्स्ट कॉल में? फर्स्ट कॉल में सर 5 रुपए का है। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5 इज 9 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में मांगा। 180 इंटू 2 इज 3,60,000 रुपीज आपने फेस वैल्यू के लिए मांगा। तो टोटल मिला के कितना बन जाएगा, 12,60,000 रुपीज की आपने डिमांड रेस कर दी एट फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू, ये फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू भी कर दिया, राइट। अब नंबर 6, अब यहां पे फिर से देखते हैं कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर क्या करना है। अब बात समझना, बात क्या समझना, सबसे पहले तो योगेश से अभी पैसा तो नहीं आएगा, तो कॉल्स इन एडवांस को क्या कर लो आप, जो योगेश का कॉल्स इन एडवांस था क्रेडिट रखा हुआ था उसको अभी डेबिट कर लो। कितने से डेबिट करोगे, 5,000 इंटू 7, 5,000 इंटू 7। मुझे लग रहा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ एक नरेशन ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी की, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी क्या की है कि जो कॉल्स इन एडवांस था वो 75 से जाएगा और कॉल्स इन एरियर 91 से जाएगा। 40 से क्यों चला गया पता नहीं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। हाँ, कैलकुलेशन करने के बाद भी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हमने एरर कर दिया, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे फिगर्स को मैं हटा देता हूँ, फिगर्स दोबारा टैली करना पड़ेगा, राइट। हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, दिमाग में कुछ रहा होगा तो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं है। अभी हम दोबारा अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी। तो कॉल्स इन एडवांस कितने से था, कॉल्स इन एडवांस रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 1। कॉल्स इन एडवांस सर एक बार फिर से चेक करके लिखिए, कॉल्स इन एडवांस था सर 75,000 से, 75,000, यस सर 75,000 का कॉल्स इन एडवांस था और कॉल्स इन एरियर 91,000 से था। अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 23 प्लस 75, तो ये कितना हो जाएगा 2415 में से माइनस करके इधर कैलकुलेशन ही कर लेते हैं वर्किंग नोट में। चलो क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, देखो ये पैसा आया है तो टोटल हमने कितने रुपए मंगाया था वो देख लेते हैं पहले। हमने सर मांग की थी 23,40,000 की मांग की थी, एडवांस में कितना आ गया 75,000 जो है वो एडवांस में आ गया। तो प्लस कर लीजिए 5 4 11 1 कैरी तो 4 24 15 माइनस कर दीजिए जो नहीं आया, कितना नहीं आया 91 नहीं आया, तो 0 0 0 5 minus 1 is 4 and 11 minus 9 is 2, 11 minus 9 is 2, नहीं कुछ गड़बड़ आएगा, 5 minus 1 is 4, 24,15,000 है ना, हाँ ठीक है। तो 11 minus 9 is 2 और यहाँ पे बचा 3 और ये हो गया 2, तो 23 जो है वो रिसीव हुआ है, 23 रिसीव हुआ है, राइट। दिस इज करेक्शन, ठीक। चलो तो अब यहाँ पे हमें पहले एंट्री करना है, बात को समझना ध्यान से। क्या एंट्री करना है कि योगेश का कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था ना, तो पहले उसको क्या कर लो आप, डेबिट कर लो। तो पहले तो बैंक को डेबिट करेंगे, जो बैंक से पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो बैलेंस फिगर है, वर्किंग नोट बना लेंगे हम। फिर दूसरा क्या करना है आपको, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितने से 5,000 शेयर थे और 7 रुपए इसमें मंगाए थे, तो 35,000 तो आप योगेश का कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कर दीजिए क्योंकि अभी वो पैसे नहीं देने वाला, राइट। चलो उसके बाद विशेष अ होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन क्या किया उन्होंने अलॉटमेंट, आफ्टरवर्ड्स हमने फर्स्ट कॉल कर दिया। अब विशेष ने क्या किया, विशेष कर दिया, क्या विशेष कर दिया, पेड द अलॉटमेंट मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। तो जो कॉल्स इन एरियर था
विशेष का 91 का वो भी अभी पे हो गया उन्होंने, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दें क्योंकि अब वो रिसीव हो चुका है। तो कॉल्स इन अरियर को कर दीजिए यहां पे आप क्रेडिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने से, बेसिस का था ना, बेसिस के पास 7000 शेयर्स थे और 13 रुपए का कॉल्स इन अरियर था। इस प्रकार ये 91,000 रुपीज उसने अभी हमें पे कर दिए। ठीक है, कुछ और है क्या? नहीं सर, अभी समेश भाई की कहानी तो होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। यहां तक विशेष भाई की कहानी थी, विशेष भाई ने पूरा पैसा दे दिया है। समेश होल्डिंग 2000 डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। ठीक है, चलो तो यहां तक तो कोई समस्या अभी हमारे पास नहीं है। तो यहां पे क्या लिखोगे, टू, क्या किया था आपने, शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए से मांगा है आपने, 12,60,000, 12,60,000। ठीक है, तो ये प्लस माइनस करके इसका हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहीं पे कर लिया जाए क्या? हाँ सर कर लीजिए, 12,60,000 प्लस 91,000 तो बन गया 0,001, 9 प्लस 6 इज 15, 1 कैरी 3 और ये 1 माइनस कर दीजिए इसमें से 35,000। तो 35,000 आप माइनस करेंगे 0,006, सॉरी माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 माइनस 5 इज, अच्छा तब भी 6 ही हो रहा है, और 4 माइनस 3 इज 1, तो 1316 000 जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, राइट। चलिए, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा अमाउंट टैली हो गया है, राइट। चलो चलो, तो क्या लिखना है यहाँ पे, लास्ट मुझे नरेशन लिखना है। नरेशन क्या लिख दोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हमने ना, एडजस्टमेंट हम समझ गए होंगे। तो फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई, अब क्या करना है, अब फाइनल कॉल को ड्यू कर लो। तो फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1,80,000 शेयर्स हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सर आप, कितने रुपए मांगे हैं, 8 रुपए मांगे हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 1,80,000 शेयर्स इनटू, हमने मांगा था कॉल के लिए 3 रुपए, टू SPR अकाउंट 1,80,000 इंटू 5, तो अगेन SPR के लिए मांगा 9 लाख रुपए, और इधर मांगा हमने कितना, 3,60,000, नहीं 360 नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना तो 5,40,000 होगा। कितना होगा, 5,40,000, 5,40,000, तो 540 प्लस 9 तो 14,40,000, राइट। 14 लाख, 9 प्लस 5 इज 14 और 40 का 40, 14,40,000 हमने डिमांड कर लिया। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू कर दिया आपने, राइट। चलिए, तो यहां तक ट्रांजैक्शन भी हो चुका है। अब क्या करना है, अब फाइनल कॉल को रिसीव करना है। तो फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे, फॉर फीचर करेंगे, री इशू करेंगे, मतलब कि एक फॉर्मेट और लग जाएगा हमें पूरा। ठीक, चलो, तो ये बन गया आपका फॉर्मेट विद द डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ ये बन गया आपका फॉर्मेट। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री होगी। तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत सारी चीजें याद रखनी इस क्वेश्चन में। बैंक अकाउंट को तो बैलेंस फिगर ही रखेंगे। अब देखो यहां पे कॉल्स इन एरियर है, यस सर, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कैसे मालूम, अब एक समेश भाई थे, उन्होंने यहां पे पैसे नहीं दिए, और यहां पे योगेश भाई थे जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस देके रखा था, तो उसकी कॉल्स भी एडजस्ट करेंगे।
तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो समेश भाई के शेयर्स कितने थे 2000 और कितने रुपए मांगे थे हमने यहाँ पे 8, और इनके शेयर्स कितने थे 5000 और कितने रुपए मांगे थे हमने यहाँ पे 8। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में कितने मांगे थे सर आपने 14,40,000 की डिमांड की थी, जिसमें से हमें योगेश भाई ने बोला कि भैया मैं ऑलरेडी दे चुका हूं तो मेरे माइनस कर दीजिए 40। इन्होंने बोला 8 इंटू 2 16,000 मैं पे नहीं कर पा रहा हूं, इन्होंने कॉल्स इन अरियर कर दिया, राइट। तो अब कितना इनके पास आएगा 40 से 40 कैंसिल कर दो तो 40 बचा, माइनस 16 कर दो तो 13,84,000 जो है वो बैंक में आया होगा बैलेंस फिगर। शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब क्या करें सर, ये तो हो गई हमारी शेयर फाइनल कॉल। सिर्फ डिफॉल्ट कॉल सिनेरियो इतना ही बचा मेरे पास डेबिट। जो पहली कॉल पे अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियो होता वो क्रेडिट हो गया, एडजस्ट हो गया। जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था वो भी एडजस्ट हो गया, डेबिट हो गया। सिर्फ मेरे पास एक्स्ट्रा क्या बचा है कॉल सिनेरियो, ये 16,000 का, राइट। इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं फोर फीचर कर रहे हैं। तो बना लीजिए फोर फीचर की एंट्री। क्या बनेगी सर फोर फीचर की एंट्री? फोर फीचर की एंट्री भी आपको याद होगी। फोर फीचर की एंट्री बनती है सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों करते हैं? क्योंकि शेयर्स को जब फॉरफिट किया जाता है तो कैंसिल किया जा रहा है और उनका जो भी पैसा अभी तक हमारे पास जमा हो चुका था उसको हम जब्त कर लेंगे, मतलब कि फॉरफिट कर लेंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे। तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए जो कि क्रेडिट था उसको हमने कर दिया डेबिट। कितने से? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप वैल्यू। पूरा 10 रुपए हमने मांग लिया था। अब यहाँ पे एक एडिशनल बात यह है कि जो एसपीआर हमें नहीं मिला है उसको भी हमें रिवर्स करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना नहीं मिला 2000 शेयर्स पे, सिर्फ जो कहां का नहीं मिला, ये वाला नहीं मिला। ध्यान से देखना कौन सा वाला नहीं मिला, फाइनल कॉल वाला 5 रुपए नहीं मिला। फाइनल कॉल वाला नहीं मिला है ना, समेश ने सिर्फ फाइनल कॉल का नहीं दिया था तो उसको डेबिट कर देंगे। 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। वैसे तो वो 16,000 यहां पे आना है ना, ये 16,000 ही इधर आना है, राइट। चलो, और बचा हुआ बैलेंस क्या हो जाता है हमारे लिए फायदा, दैट इज शेयर फॉर फीचर, दैट इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट। चलो कर लें कैलकुलेशन। तो 20,000 डेबिट में हो गया कैपिटल के 2 इंटू 20,000, 2,000 इंटू 5 इज 10,000 हो गया इधर, राइट। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना जाएगा 16,000 का कॉल्स इन एरियर है। बचा हुआ बैलेंस कितना हो गया 14,000 का आपको हो गया फायदा फॉर फीचर। शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड, राइट। ये मैंने शेयर फॉर फीचर कर लिया। अब क्या करना है सर, अब कर दीजिए सर री इशू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। री इशू कितना, पार्शियल या फुल है? सर पार्शियल री इशू है, 1500 शेयर्स को ही री इशू किया जा रहा है और 8 रुपए मांग रहे हैं हम, ठीक है। तो 8 रुपए मांग रहे हैं, एक हम यहाँ पे बना लेंगे री इशू और ट्रांसफर टू सीआर का लिए जनरल और बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया मेरा जनरल का फॉर्मेट। चलो, तो फॉर्मेट में अभी क्या करूंगा मैं यहाँ पे री इशू की एंट्री करूंगा। अभी मैंने फोर फीचर की एंट्री की है, अब मैं किसकी एंट्री करूंगा, री इशू करने की एंट्री करने वाला हूं। तो री इशू लिख दीजिए यहाँ पे, री इशू। री इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी री इशूड 1500 इंटू कितने रुपए में हमने उनको री इशू किया है, कितने रुपए में हमने उनको री इशू किया है, राइट। चलो, अब उसके बाद क्या करेंगे, बैंक अकाउंट तो डेबिट कर दिया। अब जो भी डिस्काउंट अमाउंट है वो कहां पे जाएगा, शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉर फीचर अकाउंट।
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? सर जितने का डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट है? 2 रुपए का डिस्काउंट है। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू मतलब 1500 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 12,000। 15 इंटू 8 इज 120 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना? 3000 और ये हो जाएगा 15,000 शेयर्स रीइशूड, और यू कैन से राइट forfeited shares reissued राइट एट डिस्काउंट भी लिख सकते थे। अब क्या करना है? ट्रांसफर टू सीआर। पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दें क्या सर? नहीं सर, रुक जाइए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू सीआर, तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक एडिशन सीट लेके, ऑलरेडी यहाँ पे जगह है। चलो, तो ट्रांसफर टू सीआर, ट्रांसफर टू सीआर। बात समझना, टोटल फायदा कितने का हुआ था? सर देखो, टोटल फायदा हुआ था शेयर फॉर फीचर में 14,000 का फायदा हुआ था। कितने शेयर्स को फॉरफिट किया था सर? 14,000 का टोटल फायदा है। 14,000 का टोटल फायदा है। नंबर ऑफ शेयर्स वेयर फॉरफिटेड इज 2,000, तो पर शेयर का फायदा कितना हुआ सर? 7। पर शेयर का फायदा कितना हुआ? 7। माइनस कर दीजिए डिस्काउंट, तो कितना बचा? 5 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना पर शेयर। कितने शेयर सर रीइशू किए हैं? 1500 इंटू 5, तो 7,500 इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई? फिर से समझ लो, नहीं आई तो। टोटल फायदा कितना हुआ था? 14,000 का। कितने शेयर्स को फॉरफिट करने पे हुआ? 2,000 शेयर्स पे। एक शेयर का फायदा कितना? 7 रुपए। 7 रुपए में से हमने रीइशू के टाइम डिस्काउंट कितना दे दिया? 2 रुपए का, तो अभी भी फायदा कितना रुपए बचा हुआ? 5। तो 5 रुपए का जो फायदा है रीइशूड शेयर का, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो 15 इंटू 5 इज 75, तो 7,500 ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? नहीं, 15 इंटू 5 इज ओके, एक मिनट, हाँ, कोई बात नहीं, 2 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया आपने, तो 15 इंटू 7 होता 10,500। हाँ, 3,500 बचा हुआ है, दैट इज फॉर 500 शेयर्स। ठीक है, तो हम 7,500 ही ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। बिल्कुल करेक्ट है, मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। चलो, तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनती है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितने से? वर्किंग नोट रेफर कर देना भाई। चलो, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख दो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 7,500 और दिस इज हाउ आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो आपको करना क्या है? जरा स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 60 है, उसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। नाउ प्लीज टेक दिस वन, नाउ दिस वन एंड दिस इज द वर्किंग नोट, राइट। तो हमें इस प्रकार क्वेश्चंस करना रहता है। बात समझ में आ गई कि पार्शियल रीइशू है, फॉर फीचर है, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस इन दोनों क्वेश्चन में, लेकिन हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट कर लिया। आप जानते हैं मैग्नेट वेंस पे मिलता है आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन। आप हमारे टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास सीबीएसई इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, सीबीएसई हिंदी मीडियम अवेलेबल है। स्टेट बोर्ड्स की बात की जाए तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आप 100% निःशुल्क देख सकते हैं। वॉच 100% फ्री, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको मेरे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, जहां पे लिंक अवेलेबल है, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लीजिएगा।
जहाँ पे मैंने सारे वीडियोस लगा के रखे हैं, एक एक वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, राइट। चलो, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात, क्या करना है, अगर कोई कंफ्यूजन है, हल्का सा भी डाउट रह जाए ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए, उनका मुझे हमेशा से इंतज़ार होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।